नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा इसका पता नहीं चल रहा है और तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आज बड़े सूक्ष्मता के साथ कुछ बातों को का हम खुलासा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजसेवी हैं राजेश कुमार। तो राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बुलाने के लिए। ये अभी जैसे पश्चिमी चंपारण की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस को चला गया है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक कैंडिडेट के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। क्यों? देखिए राकेश जी, इंडिया गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ वो एनडीए के अपेक्षाकृत थोड़ी देर से हुआ, तो इसीलिए कुछ समय लग रहा है। कल जो है 9 सीटें प्राप्त हुई है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को, और उस 9 में से एक पश्चिम चंपारण भी है, क्योंकि पश्चिम चंपारण का चुनाव जो है 7वें चरण में है, 25 जून को है, तो अभी समय है। कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें 3 सीटों पर मंथन हुआ। 2 सीट तो फाइनल हो गया, किशनगंज जो वहां के सिटिंग सांसद हैं मोहम्मद जावेद उनका, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तारिक अनवर, उनका कटिहार पर। एक भागलपुर सीट पर फाइनल नहीं हो पाया, वो पेंडिंग चला गया, क्योंकि पहले से वहां दावेदार भागलपुर के सिटिंग एमएलए अजीत शर्मा थे। बाद में वहां एक नाम और आ गया, परवीन कुशवाहा का। तो अजीत शर्मा के बारे में तो हो रहा था कि लगभग मिल गया है उनको। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का है पुराना जो इतिहास रहा है कि वो अंतिम अंतिम दिन तक, नामांकन के अंतिम अंतिम दिन तक फैसला लेती रहती है। तो फाइनल तो था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और उसमें सबको भागीदार बनाना है। सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय से लोगों को जोड़ना है, तो उस पर थोड़ा सा इक्वेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, और उसी इक्वेशन को ठीक करने के लिए अभी पेंडिंग रखा गया। तो ये 9 सीटों की बात आपने कही कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 9 सीट कांग्रेस को मिला। बिल्कुल, 3 सीट की बात आपने की, बाकी का 6 सीट पहले फेज में 3 सीट, ये जो तीनों सीट हम बताए हैं, किशनगंज, भागलपुर और कटिहार, वो अर्ली है। उसका चुनाव दूसरे तीसरे चरण में है, और उसके बाद वाले सीट जो है बाद के चरणों में। देखिए, मैक्सिमम देखा यह जाता है कि विरोधी जब अपना उम्मीदवार दे देते हैं तो तुरंत उसके बाद में दूसरा पक्ष भी अपना उम्मीदवार तय कर लेता है, क्योंकि वहाँ वो लोग सारे चीज़ों को देखता है कि क्या समीकरण बनता है, जातीय समीकरण और बाकी सब चीज़। तो भाजपा ने तो ऑलरेडी सब जगह दे दिया है। बिल्कुल, उसके बाद भी अगर इतना झंझावात पैदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। हाँ कुछ तो है, कुछ तो होगा। कुछ है। देखिए, समन्वय नहीं बैठ पा रही है कांग्रेस पार्टी में। जो टिकटों का बंटवारा होना है वो उलझते जा रहा है, और उतना ही नहीं, उलझते तो जा ही रहा है, साथ में जो दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं वैसे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ वो भी एक कारण है, उसी का कारण है जो उलझते जा रहा है। उसका
रिजल्ट आ रहा है कि लोग धीरे धीरे छोड़ के हटते जा रहे हैं, छोड़ के हटते जा रहे हैं। हटते तो बाकी 6 सीट की बात आप कह रहे थे कुछ, बाकी 6 में कौन कौन सीट है? एक तो बेतिया है, एक पश्चिम पश्चिमी चंपारण है, चंपारण, दूसरा मुजफ्फरपुर है, तीसरा समस्तीपुर है, चौथा महाराजगंज है, पांचवा पटना साहिब है, और छठा ये सासाराम है। अच्छा अच्छा, बेतिया में संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है? देखिए, बेतिया में संभावित उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पौत्र और पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज पांडे के पुत्र शाश्वत केदार जी हैं, और वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह अच्छा, आकाश सिंह वहां से लड़ सकते हैं। लड़ सकते। अच्छा, आकाश सिंह को लेकर तो तमाम तरह की बातें हो रही थी कि पहले मोतिहारी लोकसभा कांग्रेस लेने के चक्कर में था, फिर नहीं हुआ, तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आकाश सिंह के पिता अखिलेश प्रसाद सिंह, वो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो ही रहा होगा, यह कहने की बात नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि एनडीए गठबंधन को अगर देखें हम, तो बीजेपी, जदयू और एलजेपी, मुख्य रूप से ये 3 पार्टियां हैं। अच्छा, इन पार्टियों को अगर देखें तो इनका तालमेल का अंदाज अगर आप कीजिए, तो जदयू ने अति पिछड़ों को तरजीह दिया। उसी तरह बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अगड़ी जातियों को कहीं ना कहीं तरजीह दिया है, उनको सम्मान दिया है। और वहीं एलजेपी एक और दलित को और दूसरी ओर आधी आबादी मतलब महिलाओं को दिया है। तो अगर ऑन दी होल देखा जाए पूरे तरह से, तो पूरे समीकरण को उस गठबंधन ने, डीए गठबंधन ने समेट लिया है। उस हिसाब से अगर देखें तो महागठबंधन में आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, महागठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आरजेडी है, और आरजेडी जो है बिहार में पिछड़ों की राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। तो इनका मैक्सिमम जो टिकट है वो पिछड़े वर्ग से और अल्पसंख्यक वर्ग से है। सिंबॉलिक तौर पर अगड़े जाति से एक भूमिहार को मिल जाए, एक राजपूत को मिल जाए, ये सिंबॉलिक तौर पर। और जो सुरक्षित है वो तो सुरक्षित है ही। माले इनका जो एक पार्टनर है, वो माले तीनों का तीनों जो है पिछड़ी जाति से उसने घोषणा कर दिया, वो फोकस पिछड़ी जाति पर ही का। सीपीआई सीपीएम को एक एक सीट मिली है, तो उनका भी फोकस पिछड़ी जाति पर, ओबीसी पर ही है। इसमें देखने वाली बात है कि इनका आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो और माले, इन चारों का फोकस अति पिछड़ों पर नहीं है। अति पिछड़ों पर नहीं है? नहीं है। अच्छा, पिछड़े वर्ग पर है और अल्पसंख्यक वर्ग पर है। और आरजेडी का सिंबॉलिक तौर पर एक एक सीट अगड़े के लिए। अब उनके एक हिस्सेदार हैं कांग्रेस। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का इतिहास रहा है सबको लेके चलने का, तो कांग्रेस में अल्पसंख्यक को भी देना है, पिछड़े को भी देना है, दलित को भी देना है और अगड़े को भी देना है। इसी बंटवारे में जो है अभी तक सीट उलझा हुआ है कि कहां से अगड़ा को एडजस्ट किया जाए, कहां से पिछड़ा को एडजस्ट किया जाए, कहां से दलित को, दलित वाला तो फिक्स है, और कहां से अल्पसंख्यक को किया जाए। और इसी में एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कतें आ रही है। सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो हमने तो ये देखा है कि आप बता रहे हैं कि मतलब समीकरण कैसे एडजस्ट किया जाए इसको लेकर विलंब हो रहा है। हाँ। लेकिन सोशल मीडिया को देखने से पता चलता है
कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपने पुत्र को कहाँ एडजस्ट करना है, इसके चक्कर मामले को फंसाया हुआ है। देखिए, ये भी कुछ कारण है। पहले जो चल रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र बेतिया लड़ेंगे, तो ये बात निकल के आई कि नहीं, यहाँ चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार जाति से हैं और वहाँ भूमिहारों की संख्या ब्राह्मणों की संख्या से कम है, तो ब्राह्मण जाति के जो नेता कांग्रेस के अंदर हैं, उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि नहीं, ये तो पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों की सीट रही है। यहाँ से स्वर्गीय केदार पांडे जी सांसद हुआ करते थे, फिर उनके पुत्र सांसद हुआ करते थे, उसके पहले कमलनाथ तिवारी जी सांसद हुआ करते थे, तो ये परंपरागत रूप से है। तो यहाँ एक सशक्त दावेदार के रूप में शाश्वत केदार आ गए, जो केदार पांडे जी के पौत्र हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के सुपुत्र आकाश जी के लिए फिर सीट का मामला, तो एक महाराजगंज था। तो महाराजगंज में दिक्कत आ रही है कि औरंगाबाद सीट जो है कांग्रेस के पाले में नहीं मिली, तो औरंगाबाद सीट जहां से कांग्रेस के दिग्गज और पारंपरिक रूप से खानदानी कांग्रेसी, उसको आप कह सकते हैं, जो अनुग्रह बाबू बड़े कांग्रेसी थे, उप मुख्यमंत्री, बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री होने का भी गौरव था। मतलब कह सकते हैं कि राजपूतों का सीट था। और वहां से निखिल कुमार सांसद रह भी चुके थे, गवर्नर भी रह चुके थे। निखिल कुमार के पिताजी जो मुख्यमंत्री भी थे, वो भी वहां से सांसद थी। उनकी माताजी किशोरी सिन्हा, वो भी सांसद थी। उनकी पत्नी श्यामा सिंह, वो भी सांसद। तो ऐसा सीट जो औरंगाबाद जो सीट था, जो राजपूतों का गढ़ था और निखिल कुमार का पारिवारिक गढ़ था, वो सीट इस बार आरजेडी के कोटे में चला गया। तो राजपूतों के लिए कोई सीट बन नहीं पा रही है। तो एक सीट बचा है महाराजगंज। तो महाराजगंज में वहां राजपूत की देने की बात आई, तब तक वहां विधायक हैं विजय शंकर दुबे। तो जब आकाश सिंह को आप बेतिया दे दीजिएगा, पश्चिमी चंपारण दे दीजिएगा, तो कांग्रेस तो एक ब्राह्मण को भी एडजस्ट करना है। तो उस स्थिति में विजय शंकर दुबे को वहां एकोमोडेट करना पड़ेगा। और अगर विजय शंकर दुबे को वहां एकोमोडेट कर देते हैं, तो फिर राजपूत को कहां आप एकोमोडेट कीजिएगा। और अगर आप बेतिया ब्राह्मण को एकोमोडेट करते हैं और आकाश सिंह महाराजगंज चले जाते हैं, तो फिर राजपूत कहां से आएंगे। और ऑलरेडी एक अजीत शर्मा, एक भूमिहार दावेदार, सशक्त दावेदार हैं भागलपुर से, तो दो भूमिहारों का हो नहीं सकता है। दूसरा, एक बिहार के ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता मीरा कुमार के पौत्र का भी एकोमोडेशन करना है। तो उनका लड़ने का था, चूंकि उनमें सासाराम से मीरा कुमार जी लड़ती आ रही थी, लेकिन उन्होंने शादी किया था कुशवाहा समाज से के आदमी से। बायोलॉजिकल मामला। हाँ, तो उनका पुत्र जो है वो आरक्षित सीट पर नहीं लड़ सकता है। तो उस समय काराकाट की मांग हो रही थी, तो काराकाट सीट तो ये माले के कोटा में चला गया। तो उनको, उनका क्या नाम है, कुमार अंशुल, बाहर विदेश वगैरह में पढ़े हैं, तो उनको था कि पटना साहिब से एकोमोडेट किया जाए। अब आ रही है कि फिर राजपूत कहां जाएगा, तो कभी ये चर्चा निकल के आ रही है कि निखिल कुमार जी को ही वहां एडजस्ट किया जाए। जब निखिल कुमार जी पटना साहिब एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर कुशवाहा कहां होगा। तो ये मामला चला जा रहा है परवीन सिंह कुशवाहा के रूप में भागलपुर। इसी सब द्वंद में ये पूरे सीट जो है फंसा हुआ है। दो सीट
दो सीट क्लियर है कि जावेद मोहम्मद जावेद ये किशनगंज और तारिक अनवर कटिहार लड़ेंगे और सासाराम से कोई दलित लड़े। अच्छा, दलित की बात आई तो राजद ने भी तो 2 दलितों को दिया है। राजद ने 2 दलितों को दिया है ना टिकट। दलित सीट पर तो दलित को ही दिया है। नहीं, उस पर ये हो रहा था कि कुछ बायोलॉजिकल मामला था, वो क्या है? अरे हाँ, वो जो है 2 उसमें राजद नहीं है, 2 राजद एक ही है, एक लोजपा है। एक लोजपा है, हाँ लोजपा है। उसमें जो मामला चल रहा था, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये हाँ, आया सोशल भी मीडिया आया पर चल पर रहा था। आया भी था कि अर्चना रविदास जी को जमुई से टिकट आरजेडी ने दिया है, जिनकी शादी मुकेश यादव जी से हुआ है, और लोजपा ने समस्तीपुर सीट से शांभवी चौधरी जी को दिया है, जिनकी शादी भूमिहार जाति के श्यान कुणाल से हुई है। तो यही चल रहा था। हम भी देखे थे 2-4 जगह सोशल मीडिया बहुत में फैला हुआ था ये मामला सोशल मीडिया ये में। दलितों की हकमारी की जा रही है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कहने का मतलब जो अभी ये सीट फंसने वाली बात जो आपने कही, तो हमको लगता है कि अगर पूरा गुणा भाग किया जाए इसका, तो अंत में पता ये चलता है कि अगर अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह या फिर जो दूसरे भूमिहार उम्मीदवार हैं, उनमें से एक आदमी अगर हट जाते हैं तो लगभग ये सेट हो जाएगा। बिल्कुल मामला वहीं जाके अटक रहा है। बिल्कुल मतलब एक ही दूरी पर वो घूम रहा है कि कैसे हो कैसे ना हो। बिल्कुल। संभावना क्या दिख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कहना कुछ मुश्किल होता है, बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में तो छोटी होती चली गई, अब तो हाशिए पर है। छोटी होती 40 चली में गई, 9 सीट। संख्या के हिसाब से पार्टी छोटी होती चली गई जरूर। दूसरी बात, एक और बात मैं काटूंगा कि ऐसा लगता है जैसे इस पूरे प्रकरण पे आला कमान का कहीं दृष्टि नहीं है ढंग से, देखिए, जो होना चाहिए। आला कमान का दृष्टि तो है, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग सीट पर लालू प्रसाद जी हैं, तो बहुत तो सारा मतलब कांग्रेस को भी ड्राइव कर रहे हैं लालू प्रसाद जी। बहुत सारा चीजों में लीड लालू प्रसाद जी भी ले रहे हैं। तो कहने का तो मतलब अगर है कि लालू प्रसाद जी अगर इसको अगर लीड नहीं लेते तो पूर्णिया सीट कांग्रेस को मिलती ना। बिल्कुल मिलती। और पूर्णिया सीट को लेकर जो हंगामा है, आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुसाइड कर लेंगे पप्पू यादव, लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ जो है अच्छा, हमको एक बात बताइए, द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसी स्थिति देखिए हो गई है। दो चीजें हमको समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले वो राजद के साथ थे और बड़ी तन्मयता के साथ थे, लालू जी के परम भक्त माने जाते थे। वो हो गए हैं कांग्रेस के का ड्राइविंग सीट उनके हाथ में है और ड्राइव कर रहे हैं लालू जी। तो एक मामला यहाँ अटक रहा है। दूसरा मामला ये अटक रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर लिए कुछ दिन पहले, और जब वो ज्वाइन किए तो यही सोच के ज्वाइन किए थे कि पूर्णिया में उनको जगह दिया जाएगा। नहीं, सोच कर नहीं ज्वाइन किए थे, कह के ज्वाइन किए थे, प्रियंका गांधी जी से बात करके कह ज्वाइन के किए ज्वाइन थे। किए थे। हाँ, जो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार है, उसके एक अहम मेंबरान से बात करके ज्वाइन की। इसको क्या कैसे देखते हैं आप? इसमें कुल मिलाकर इसका अर्थ यही निकलता है कि बिहार में कांग्रेस लालू प्रसाद जी के रहमो करम पर चल रही है। तो मित्रों, बहुत सभी सीटों के बारे में और महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कहें, क्या मामला अटका हुआ है, क्यों नहीं उम्मीदवार मिल रहे हैं, उसका कारण आपने समझा।
राजेश जी ने बड़ी सूक्ष्मता से सारी बातें का विश्लेषण किया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे पूरे इंडिया गठबंधन को कहें या फिर कांग्रेस को कहें, ड्राइविंग सीट पर लालू प्रसाद यादव ही है, यही निकल कर बातें सामने आई है। तो देखते रहिए, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।